गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर कि आपने जो जो मांगा मैंने वो दिया। बस आपसे मैं एक ही चीज मांगता हूं सर, रिजल्ट। ठीक है ना। आपने जितना मांगा उतना सब कुछ दिया हूं और बाकी सब कुछ दूंगा भी। बस आपसे मैं एक ही चीज मांगता हूं सर, रिजल्ट। बट आप हमसे क्या मांगते हैं कि सर आपने जितना पढ़ाया उसी टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा तो सारे क्वेश्चंस को कर दूंगा धुआं धुआं। तो मैं वादा देता हूं सर, मैं प्रॉमिस करता हूं कि जितना पढ़ा दे रहा हूं और जितना पढ़ा रहा हूं उतना से बाहर ना तो कभी आएगा और ना तो कभी सोचना तुम सर। 110% उतना के अंदर ही आएगा। ठीक है ना सर, क्योंकि मेरा बस एक ही वो सपना है सर, बस मेरा कुछ भी सपना नहीं है। बस अब की बार ये 482 से भी पार, क्योंकि सर पिछले बार मेरे चैलेंजिंग लाइफ था, मेरे जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग लाइफ था। हो सकता तो मेरा पिछले साल मेरा टीचिंग कैरियर खराब हो सकता था, क्योंकि सर मैंने पिछले बार इतना रिस्क खेला। साइंस में मैं आपको बताता हूं, साइंस में टॉप मैंने 100 क्वेश्चंस करवाए थे, लघु प्लस दीर्घ, और वो 100 क्वेश्चंस के ही अंदर आया था सारे सवाल। और मैथ में टॉप 80 क्वेश्चंस करवाए थे और वो 80 क्वेश्चंस के ही अंदर आया सारे सवाल। और साइंस में ऑब्जेक्टिव करवाए थे, मैथ में ऑब्जेक्टिव करवाए थे, मैथ में लघु प्लस लघु दीर्घ क्वेश्चंस करवाए थे। सारे क्वेश्चंस हमने कराया और उतना के अंदर ही पूछा, तभी ये रिजल्ट 482 आपके सामने आ पाया सर। पर अब की बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं सर, क्योंकि अब की बार साइंस में तो टॉप 110 क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, 100 को मैंने हटा दिया क्योंकि अब की बार कोरोना ना है रे बाबा, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये 100 के जगह 110 क्वेश्चंस करवा रहे हैं साइंस में लघु प्लस दीर्घ, मैथ में टॉप 90 क्वेश्चंस करवा रहे हैं लघु, जो कि दीर्घ भी हम करवाएंगे 40 से 50 क्वेश्चंस। ठीक है, और साइंस में टॉप 400 ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं सर, उतना से बाहर ना तो कभी पूछेगा और ना तो कभी पूछा है। ठीक है, इसके बाद आज की क्लास जो शुरुआत हो रहा है वो सोशल साइंस में टॉप 400 ऑब्जेक्टिव का। चलिए आइए सर, आपको हम पहला सवाल से मुलाकात करवाते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। और इससे पहले मैं आपको कहूंगा ना सर कि एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सभी दोस्तों को बता देना सर, क्योंकि आपके वजह से अगर किसी का रिजल्ट बन जाता है सर तो आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा सर, है ना। अगर जिंदगी में अगर पुण्य कमाना है तो सर सभी के पास शेयर कर दे, क्योंकि आपके वजह से किसी की सफलता मिलेगा। तो समझ सकते हो सर कि आप कितना बड़ा पुण्य की भागीदारी बनोगे, है ना सर। तो चलिए आइए सर, आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। कहता है ना 1 नंबर क्वेश्चन से कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का जो गठन होता है ना सर, वो ग्राम स्तर पे नहीं होता है, राज्य स्तर पे नहीं होता है, ये जिला स्तर पे है सर। कहां पे सर, ये जिला स्तर पे है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है तो जिला स्तर पे, कहां पे होता है, जिला स्तर पे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दिया कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है तो जिला स्तर पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल से मुलाकात करवाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। क्वेश्चंस कहता है ना कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 कब, 15 नवंबर 2000 को हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, यानी 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ना कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ। हमसे पूछा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वो आपको 1975 में हुआ था। कब हुआ था सर, 1975 में हुआ था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। लेकिन ये आपका 1975 है, लेकिन ऑप्शन अगर डेट वाला रहेगा तो कहेंगे 26 सितंबर 1975। ठीक है, तो 26 सितंबर 1975, तो आपको ये याद रखना है सर। ठीक है ना,
अगर सवाल आपसे 2% ऐठेगा ना तो तोरा के हम पहले 20% यहाँ से उठा के भेज देंगे, ठीक है नू। तो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को कान पढ़ के उठा के बैठा देना, समझ रहा नू मेरे बात को। हाँ, समझना दिल से, वरना पता है क्या होगा। हाँ ठीक है ना सर। तो देखिए अगर आपसे पूछता कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो ऑप्शन में अगर रहता 25 सितंबर, 26 सितंबर, 28 सितंबर, 15 सितंबर, तो हम लोग क्या मारते 26 सितंबर 1975 को, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वो 26 सितंबर 1975 को है, ठीक है। चलिए अगला कहता है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है सर। अगर पूछेगा अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है तो 1 मई को मनाया जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की स्थापना कब हुआ था। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की स्थापना कब हुआ था तो 1 मई, कब 1 मई 1886 में, 1 मई 1886 में, ठीक है। अगर आपको वर्ष को भी सूचित किया रहेगा तो आपको ऐसे मारना है, ठीक है। 1 मई 1886 में सर। मैं तो कहता हूं ना सर कि मेरे से ABCD टिक किया हुआ नहीं होगा सर। बहुत दूसरा के जैसा हम आएंगे और A भी करा के चल जाएंगे, हमरा से ही सब नहीं होगा सर। हम सबसे पहले पता है जब क्वेश्चंस को लाते हैं ना तो पूरे मॉडल पेपर, पूरे क्वेश्चन बैंक, पूरे बुक एक बार पहले, एक बार नहीं कम से कम 10 बार पढ़ते हैं सर। उसके बाद देखते हैं 15 साल 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके बाद पता चलता है कि क्वेश्चंस किस लेवल का पूछ रहा है, किस लेवल से क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है ना सर। वो सब देखने के बाद सर संदीप कुमार के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और वो कॉन्फिडेंस को आपके सामने हम लाते हैं सर, ठीक है। तो इसीलिए कहता है ना सर कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। हम हैं कहां के सर, तो बिहार के हैं, ठीक है ना सर। आ जाइए सर। तो आपसे क्या पूछा अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है तो 1 मई 1886 को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है 1 मई को मनाया जाता है, लेकिन वो कब से मनाया जा रहा है तो वो 1886 से मनाया जा रहा था, ठीक है। अगला कहता है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है सर। ये बिहार में रज्जू मार्ग है, ये कहाँ है तो ये बिहार में एक रज्जू मार्ग है जो कि सर वो आपको राजगीर में है। कहाँ है, राजगीर में है। राजगीर से कितने लोग हैं सर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये रज्जू मार्ग कहाँ है तो राजगीर में है। कहाँ पे तो ग्रिड कुट पे। कहाँ पे सर ये ग्रिड कुट पे, ग्रिद कुट पर्वत पर। कहां पे गिरदकुट पर्वत पर, ठीक है। गिरदकुट पर्वत पर, ठीक है। गिरदकुट पर्वत पे कहां पे है सर ये पर्वत पे, ठीक है। गिरदकुट पर्वत पे कहां पे सर ये पर्वत पे, ठीक है सर। गिरदकुट पर्वत पे, पर्वते पे ना, गिरदकुट पर्वत पर है, ठीक है। तो आपको रज्जू मार्ग जो है सर वो राजगीर में है और राजगीर में कहां है तो गिरदकुट पर्वत पर, ठीक है सर। आइएगा तो हमसे पूछा सर कि बिहार में रज्जू मार्ग कहां है तो ये राजगीर में है और राजगीर में कहां है तो गिरदकुट पर्वत पे सर। अच्छा बिहार सिर्फ कितना लोग मारेगा, हालांकि बिहार सिर्फ नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, ठीक है ना, लेकिन सर यहां पे मारेंगे राजगीर और राजगीर में कहां है तो गिरदकुट पर्वत पर है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ जिसका छाप है पंजाब, जिसका छाप है पंजाब। तो हमसे क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये तुमसे नहीं पूछा है कोई रे बाबा। तुम्हारा बचपन का प्यार तब है, पता है कब पूछेगा जब तुम जिंदगी में कुछ अच्छा कर जाओगे ना तो लोग ना तुम्हारे बचपन का प्यार क्या, तुम लोग रोज क्या खाओगे ना वो लोग तुमसे पूछने के लिए आ जाएगा सर, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ करने की कोशिश करो, उसके बाद तुम अपना बचपन का प्यार शेयर करना, ठीक है। आ जा तो लोग कह रहे मास्टर हम बोले कि तू बोला आओ क्या बोला सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है सर तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपका 6 है, ठीक है। हमसे पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो 1885 में हुआ था, लेकिन कब 1885 किस डेट को हुआ था सर तो 28 दिसंबर 28
दिसंबर 1885 को हुआ था सर, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। एक बार मेरे साथ बोलना, शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना, मोहब्बत से बोलना मेरे यारों। मैंने बोला कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सर। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। अगला सवाल कहता है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो, 7 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था सर, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, करो या मरो। तो भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा क्या था सर, इस आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, ठीक है ना। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एच या न तब बोलिए न जी। तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से शेयर तो करिए ना जी, ठीक है ना सर। और जो क्लासेस आपका चल रहा था ना सर, साइंस में हो 110, चाहे मैथ में हो, सारे क्लासेस आपको यूट्यूब पे चलेगा सर। सोशल साइंस और हिंदी का क्लास सुबह में चलेगा और शाम में चलेगा मैथ और साइंस का क्लास, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या बोला, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो बिहार के 7.1% क्षेत्रों में क्या है, वन है। लेकिन 7.1 बोले तो 7, ठीक है। तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में वन है, तो 7.1% क्षेत्रों में वन है। लेकिन ऑप्शन में आपका ओनली फॉर 7 है, तो हम लोग मारेंगे हिला के 7 मारेंगे, ठीक है सर, और झटके में मारेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला कहता है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। यह संपूर्ण क्रांति जो हुआ था सर, इसका नेतृत्व किसने किया, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण। मैं आपसे पूछता हूं सर, क्वेश्चंस नंबर कितना है, क्वेश्चंस नंबर 9 है आपका, ठीक है। 9 नंबर आपसे पूछता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो जैसे बोलेगा संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का जो है नेतृत्व वो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। कहता है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है सर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो 6 अप्रैल कब, 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो था वो 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। तो आपसे पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय क्या पूछा, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी कि 6 अप्रैल 1980 को किया गया था भारतीय जनता पार्टी का गठन। अगला सवाल कहता है सर कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। जो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है सर, राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ठीक है। ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO, अगर CSO अगर ऑप्शन में नहीं रहता तब आपका ऑप्शन में रहता NSO यानी नेशनल सांख्यिकी संगठन, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। लेकिन यहां पे राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ना रह करके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, तो हम लोग मारेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन होता तो हम लोग मारते NSO या CSO। CSO का मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और NSO का मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है सोपानी कृषि प्रचलित है कहाँ, सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में या उत्तराखंड में। आपसे पूछा है ना सर कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, हरियाणा में है, पंजाब में है, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में है या फिर उत्तराखंड में है।
देखिए सर, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो आपको 12 है, ठीक है। मैं आपको कहता हूं सर कि शिद्दत से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, रिजल्ट मैं दूंगा सर, ठीक है ना। बस आपका दायित्व बनता है कि सच्चे दिल से पढ़ना है और मेहनत से पढ़ना है सर, क्योंकि अपनी मम्मी पापा की सपना को पूरा करना है सर। गरीबी का जो टीका लगा हुआ है ना माथे पे सर, उसको मिटाना है और एक सफलता का टीका लगाना है माथे पे, ठीक है ना। तो माथे पे सफलता का टीका लगाना है, सक्सेस का टीका लगाना है, ना कि गरीबी के माथा पे बोझ लेके चलना है सर, ठीक है ना। हाँ, अगर मम्मी पापा से प्यार करते हो ना सर, तो मम्मी पापा को अमीर बना दो बुढ़ापे में कम से कम सर। हाँ, जो सपना उन्होंने देखा था उस सपना को पूरा कर दो, बस मैं आप सबसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ सर। हाँ, बस माँ की आंचल में दुनिया है सर, तो माँ की आंचल को बरकरार अगर रखना है, अगर सपना को पूरा करना है सर, तो मम्मी पापा की सपना को पूरा करो। इसके लिए सर आपको शिद्दत से क्या करना पड़ेगा सर, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप दुनिया की हर चीज़ को पा सकते हैं सर। क्योंकि विद्या एक ऐसा चीज़ है ना जिसके लिए ना तो कोई पैसे की ज़रूरत है, ना तो कोई धन की ज़रूरत है, ना तो कोई संपत्ति की ज़रूरत है, बस आपके लिए कीमती टाइम मांगता है और जो आपके पास दिमाग है उसको इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, ठीक है। आ जाइए सर, तो अगर बोलेगा सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है सर वो उत्तराखंड में प्रचलित है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। तो ये आपका क्या बोला सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। देखो भाई, आज मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ सर, मैं इतना ज़्यादा सीरियस हूँ ना क्योंकि सर आप लोग का टाइम टेबल दे दिया कि 14 फरवरी से आप लोग का एग्जाम है, ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ सर। कहता हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली जी थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे, ठीक है। आपसे पूछा है बड़ा शिद्दत सा सवाल, बड़ा प्यारा सा सवाल, बड़ा मोहब्बत सा सवाल सर, कि आपके हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली ने थे। किसने थे सर? ये पुर्तगाली जी ने थे, ठीक है। अगला सवाल कहता है सर कि भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है सर? तो पंचायती राज चुनाव में देखिएगा। कहां देखिएगा? पंचायती राज चुनाव में देखिएगा सर, आपको पंचायती राज चुनाव में पता चल जाएगा। सवाल नंबर 15 है। अब देखिएगा पंचायती राज चुनाव में जाइएगा ना तो अगला 5 साल के बाद एगो बाढ़ के लिए वो महिला सीट आ जाएगा। कभी महिलाओं के आरक्षण खूब मिलता है सर, कहाँ पे? पंचायती राज चुनाव में, ठीक है। तो पंचायती राज संस्थाएं में महिलाओं का खूब मिलता है सर छूट, ठीक है, आरक्षण। चलिए सर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, देखो भारत का जो राजधानी कहलाता है सर वो आपको दिल्ली होता है, ठीक है। कहाँ होता है सर? ये दिल्ली होता है। लेकिन वित्तीय राजधानी जब आपसे पूछेगा तो खोपचा वाला बात मारिएगा, मुंबई, जहां हीरो और हीरोइन का जन्म जात है सर, ठीक है। तो मैंने वहां सब जन्मता नहीं है सर, हीरो मतलब अधिकांशतः लोग वही रहता है, ठीक है ना। तो कहता है सर कि भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है दिल्ली, और दिल्ली बोले सर सॉरी, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है मुंबई, लेकिन भारत की जो राजधानी है सर वो आपको दिल्ली है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? कहता है ना समवर्ती सूची में रखा जाता है किसको? समवर्ती सूची में रखा जाता है किसको? राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को, इनमें से कोई नहीं। देखो सर जब आपसे पूछेगा समवर्ती, क्या पूछेगा सर? ये समवर्ती सूची। जब पूछेगा समवर्ती सूची तो समवर्ती सूची में केंद्र को रखा जाता है, ठीक है, और केंद्र को साथ साथ केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है, ठीक है। केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है सर। तो ये क्लास कैसा लग रहा है सर? आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा प्लीज सर। ये आपसे रिक्वेस्ट है, बस एकदम दिल वाला रिक्वेस्ट है सर, क्योंकि देखो मैं आपको कहता हूं ना सर कि सही चीज को पहचानने में आपको टाइम लगेगा सर, गलत चीज को आप तुरंत पहचान जाइएगा। ये रियलिटी है सर, मैं आपको रियलिटी बताता हूं।
गलत रास्ते आपको तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन सही रास्ते को खोजने के लिए ना आपको टाइम देना पड़ेगा सर, आपको दिल से लगाव देना पड़ेगा सर। उस रास्ते को खोजने में आपके अंदर पेशेंस बना करके रखना पड़ेगा सर। उस रास्ते को खोजने में जल्दी आपको उबना नहीं है। तो सही रास्ते को परखने में थोड़ी सी आपको टाइम लगेगी सर, लेकिन मैं आपको कहता हूं ना सर कि पढ़ो वहीं जहां रिजल्ट हो, पढ़ो वही क्वेश्चंस जो रिजल्ट जो एग्जाम में आता है, क्योंकि सर आपके पास अब वो टाइम नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं सर शिद्दत से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, सब कुछ हम देंगे, ठीक है सर। आ जाइए। तो अगर पूछेगा समवर्ती सूची में तो केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा। कहता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। आपसे सवाल बढ़िया पूछा है, आपसे सवाल बढ़िया मतलब बड़ा झकास पूछा है। झकास बोले तो पता है क्या सर कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है सर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखो जैसे ही बोलेगा मुख्य न्यायाधीश, क्या बोलेगा सर, अरे बोलना रे बबुआ, शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना, मोहब्बत से बोलना, ना बोलेगा तो शादी विधि सब कटा देंगे। हाँ बोलेगा सर मुख्य न्यायाधीश, बोलेगा मुख्य न्यायाधीश, बोलेगा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को, बोलेगा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, बोलेगा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो हम लोग मारेंगे राष्ट्रपति। क्या मारेंगे सर, ये राष्ट्रपति। कौन मारेंगे, राष्ट्रपति। कौन मारेंगे सर, ये राष्ट्रपति, ठीक है। तो बोलेगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है सर, तो आपको राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब याद हो गया होगा सर, एकदम शिद्दत से तो हो ही गया होगा, प्यार से तो हो ही गया होगा, मोहब्बत से तो हो ही गया होगा, ठीक है। बट मैं कहूँगा सर कि अभी पेशेंस बना करके रखना, मैसेज स्विच आता है तो उसको ब्लॉक करके रखना, ठीक है। ब्लॉक नहीं होता है सर तो उनका नंबर मेरे को दे देना हम कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला बोलता है सर लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। लोकसभा बोले सर तो जिससे संसद चुने जाते हैं, ठीक है, और जो संसद एक प्रधानमंत्री को चुनता है। तो यही बोला सर कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है, तो 543 है। लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 543 है। ये सवाल नंबर आपका 19 है, ठीक है। तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 543 है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर कहता है ना कि ना लेंगे फीस लेकिन रिजल्ट देंगे सबसे बेहतरीन। आइएगा 20 नंबर सवाल क्या कहता है सर, ना लेंगे फीस बट रिजल्ट देंगे बेहतरीन, ठीक है। आ जाइए, कहता है ना सर किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अच्छा देखो, पाकिस्तान में बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बांग्लादेश में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन में सर ये बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो हमसे यही पूछा है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो आपका ब्रिटेन जो है सर वो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। हमसे पूछा कहाँ बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में आपका बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। कि जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, आरे बबुआ आजा। चलिए अगला कहता है ना सर, ये सवाल नंबर कितना होगा, ओ बब्बा रे बब्बा, 21 नंबर सवाल सर। 21 नंबर कहता है भारतीय किसान यूनियन के नेता रहे। अच्छा भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन रहा, तो भारतीय किसान यूनियन के नेता जो था सर वो टिकैत के खानदान ही रहा, ठीक है। भारतीय किसान यूनियन के जो नेता रहे वो टिकैत के ही खानदान रहे सर, ठीक है। अभी कौन है, अभी देख रहा है ना किसान में वो बहुत फेमस नेता, क्या नाम है, रखलस और टिकैत कुछ ऐसी है ना। तो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता रहे हैं वो महेंद्र सिंह टिकैत रहे हैं, ठीक है सर। सबसे बेहतरीन अगर नेता अगर किसानों के अगर कोई थे तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। इसके महेंद्र सिंह टिकैत के बाद इनके बेटा बना, ठीक है, इनके बाद इनका बेटा बना, ठीक है। तो पूछेगा भारतीय किसान यूनियन के नेता रहे तो महेंद्र सिंह टिकैत रहे, ठीक है। चलिए आइएगा अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा सर। अगला सवाल कहता है ना कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। विनिमय का जैसे बोलेगा सर ये विनिमय का
ये विनिमय, ये विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम सर वो आपको मुद्रा है। क्या सर? ये मुद्रा है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो है वो क्या है? मुद्रा है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो है सर वो क्या है? मुद्रा है। मैं आपसे पूछता हूं कि विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम वो क्या है? मुद्रा है। अब के बार नहीं ना भूलोगे, अगर भूल गया नो तो तुम्हारे जेब के पास मैसेज करके उनको भुला देंगे हम, कहेंगे बकलोला को छोड़ दो, ये पढ़ता लिखता है नहीं। हाँ तो पढ़ो लिखो ना सर, हो सके तो हम अपना साली से शादी करा देंगे। हाँ तो पढ़ो लिखो तब तो सही, पहले ही आ जाओ सर। देखो सर मैं कहता हूँ सर मैं बहुत सीरियस हूँ, ठीक है ना? हाँ इसलिए नो मजाक, हम कभी मजाक नहीं करते सर, बहुत सीरियस होकर हम पढ़ाते हैं। अरे मास्टर आइए सर, कहता व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। व्यवसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है सर वो कब किया गया है सर? तो व्यवसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वो 11 जुलाई 1969 को, 11 जुलाई 1969 को, ठीक है? 11 जुलाई 1969 को। तो हमें बोला कि व्यवसायिक बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो व्यवसायिक बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया गया है 1969 को। 1969 में कब? तो 11 जुलाई 1969 को, ठीक है? व्यवसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वो आपको 1969 को किया गया है, लेकिन 11 जुलाई 1969 को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है? चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा। कहता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई कब? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई कब? देखो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय कृषि एवं क्या है सर? एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। तो मैं आपसे पूछूंगा सर कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को हुई, ठीक है? आपसे पूछेगा कि ग्रामीण विकास, कौन ग्रामीण विकास? तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सर। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहां स्थापित हुआ? भारत में जो सबसे पहला केंद्र जो स्थापित हुआ था टेलीविजन का, भारत में जो सबसे पहला टेलीविजन जो केंद्र स्थापित हुआ था वो भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था सर। कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था, ठीक है? तो आपसे पूछा भारत का पहला टेलीविजन केंद्र स्थापित कहां हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था सर? दिल्ली में। और दिल्ली जाएंगे क्या खाने? झिल्ली, है ना सर? आइए अगला कहता है ना विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन एक बहुत बड़ा व्यापार संगठन था सर, जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। विश्व व्यापार संगठन का अगर आपसे पूछेगा स्थापना तो 1995 में हुआ था। 1995 में हुआ था, ठीक है? यानी विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था वो 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था वो 1995 में हुआ था। अरे बाबा आय बड़ा सीरियस हूँ रे भाई, ना करम हम मजाक रे भाई, ठीक है नु रे भाई? पहले हम पढ़ा लेम रे भाई, तो देखा ना रे भाई। कहता है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? आपसे पूछा है ना सर, हमारा माथा कलकलाने लगा, कैसा सवाल पूछ दिया रे। हमसे पूछा भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो बड़ा मजेदार सवाल पूछ दिया सर। यह हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। 24 दिसंबर 1986 को, 24 दिसंबर 1986 को। तो पूछेगा भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 24 दिसंबर 1986 को हुआ था सर। 24 दिसंबर 1986 को हुआ था।
24 दिसंबर 1986 को हुआ था। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? देखो जो भूकंप आता है ना वो किस प्रकार की आपदा है पता है? 2012 की बात आपको बताता हूँ, बिहार में हल्का सा भूकंप आया था। 2012 का बात है कि 14 का बात है, ऐसा ही 2012 या 14 का बात है। जब भूकंप आ रहा था ना 2012 या 14 या 2007 का बात है। 2007 में शायद भूकंप आया था, कुछ परसेंट की मात्रा में भूकंप आया था, ठीक है। जब पहला भूकंप आया था ना तो हम तो रो रहे थे, हम तो गच्छे पे चढ़ गए थे। भूकंप आएगा तो पहले धीरे धीरे न धरती जाएगा अंदर। हमको लगता था ना कि भूकंप आएगा अब तो धरती फटेगा, और धरती फटेगा तो पूरा सब कोई चला जाएगा नीचे। इसका मतलब हम रहेंगे सबसे ऊपर में, गाछ के सबसे ऊपर में रहेंगे, तो हम तो जल्दी नहीं जाएंगे नीचे, ठीक है ना। ऐसा मेरे दिमाग में थॉट चलता था। और जब 2007 में शायद 7 की बात है, जब भूकंप आया था ना तो लोग अपने घर छोड़ के बाहर रहता था। हम कहते थे हम सबसे ऊपरे में रहेंगे, हम सबसे पीछे में, क्योंकि देखो सर हम मरने से बहुत डरते हैं, रियलिटी यही है सर। इसलिए हम कहते हैं हम 110 साल जिएंगे, मिनिमम 100 साल जिएंगे सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ऊपर रखो सर। इसलिए हम पता है अभी हम कुछ नहीं करते हैं, बहुत शरीफ इंसान है बाबू। हाँ कुछ भी नहीं करते हैं सर, नशा के नाम पे तो एकदम थूक बिक देते हैं। बाकी सर आप समझ गए होगा बाकी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो तुम लोग करता है, जो तुम लोग का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, वो सब कुछ मैं छोड़े हुए हैं सर, ठीक है ना। इसीलिए कि मुझे जीना है 100 साल, ठीक है। तो आपसे पूछेगा सर कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है, तो भूकंप जो है सर वो वायुमंडलीय नहीं है रे बाबा, जलीय नहीं है रे बाबा, ये आपका ये प्राकृतिक है सर। क्या है सर? ये प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। अगला सवाल को हम देखते हैं ना तो हमको भी प्यार हो जाता है। अगला सवाल कहता है बिहार में भूकंप कब आया था? अच्छा आइए गया, देखो बिहार में भूकंप कब आया था। देखो सर मैं आपको बताता हूँ, बिहार में जो भूकंप है ना, बिहार में जो भूकंप है वो 1934 में आया था सर। बिहार में जो भूकंप है वो 1934 में आया था, लेकिन एबीपी या फिर कोई मीडिया का मानना है कि बिहार में जो भूकंप आया था वो 1997 में भी आया था। 1997 में भी आया था, ठीक है। बिहार में जो भूकंप आया था वो 1997 में भी आया था, लेकिन एक बात आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे आपको ये टिक आपको नहीं रहेगा, ठीक है। जब भी मारना है तो आपको 1934 में मारना है, क्योंकि जो बिहार में भूकंप आया था 1997 को, तो वो आया था 22 मई। कब आया था सर? ये 22 मई 1997 को आया था भूकंप, जो कि लगभग आया था 6.1 दर्ज आया था, ठीक है। 6.1 दर्ज आया था, ठीक है। दर्ज आया था कितना? 6.1 दर्ज से आया था, ठीक है। तो आपसे पूछेगा सर कि बिहार में भूकंप कब आया था, तो देखो बहुत सारे बच्चे 1997 भी मारेगा, 1934 भी मारेगा, लेकिन मैं आपको दोनों को बता देता हूं, ठीक है। 1934 जो था ना सर वो बेहतरीन भूकंप आया था बिहार में, ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा कि 1997 को मारना है तो 1997 जो है ना वो आपको मीडिया की रिपोर्ट से 1997 में भी भूकंप आया था, लेकिन जो 1997 में जो भूकंप आया था वो 22 मई 1997 को आया था। इसमें से 6.1 दर्ज से भूकंप आया था, ठीक है। तो आपको जो मारना है आप मार सकते हैं, बट आपके टीचर भी बात को पढ़ाए होंगे, लेकिन मैं कहूंगा 1934 से मारना, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला कहता है ना सर कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। देखो बिहार में जो उत्तरी भाग का जो क्षेत्र है ना वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ये उत्तरी भाग के क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो इसमें पूर्णिया आता है, कटिहार आता है, सुपौल आता है, पश्चिमी चंपारण आता है, आपका बेतिया आता है, आपका मोतिहारी आता है। ये सब जो है ना वो उत्तरी बिहार में आता है, और ये उत्तरी बिहार का सबसे बाढ़ग्रसित क्षेत्र है, ठीक है। पूछेगा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र बिहार में कहां है, तो उत्तरी बिहार में, ठीक है। और उत्तरी बिहार में कौन कौन जिला आता है, तो पूर्णिया है, कटिहार है, सुपौल है, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण है, बेतिया है, और ये आपका क्या है सर, मोतिहारी है। तो ये सब जो है ना वो आपको उत्तरी बिहार में आता है, जो बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है। और वो किसके कारण आता है सर, देखो पूर्वी चंपारण ये सब जो है ना वो जब नेपाल पानी छोड़ देता है ना तो पूर्वी चंपारण को बैठा देता है सर, मतलब पूर्वी चंपारण को एकदम डुबा देता है, ठीक है ना। तो मेन जो है ना सर नेपाल वहां से
सटे हुए, क्योंकि रक्सौल के बगल में नेपाल है। तो नेपाल वाला जब पानी छूटता है ना, नेपाल जो है सर हिमालय पर्वत नेपाल से ही शुरू हुआ है। बड़े बड़े चीज़ जो है ना वो नेपाल में है, हिमालय पर्वत, वहाँ पहाड़ पर्वत आपको बहुत दिखेगा। इसीलिए नेपाल के लोग जो होते हैं ना सर वो नाटे होते हैं और स्मार्ट स्मार्ट दिखते हैं सर, नाक के बैठे होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा बिहार में कौन सा क्षेत्र में बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, तो उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार में कौन कौन आता है, तो आपको कहना है कटिहार आता है, पूर्णिया आता है, क्या बोलता है, सुपौल आता है, मोतिहारी आता है, किशनगंज आता है, किशनगंज भी आता है हाँ। इसके बाद पश्चिमी चंपारण आता है, पूर्वी चंपारण आता है, बेतिया आता है, मोतिहारी आता है। ये सब जो है वो उत्तरी बिहारी में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। भूकंप नागल बांध किस रुक जाओ, सवाल क्या बोला, सॉरी, भाखड़ नागल बांध किस नदी पर है। ये जो भाखड़ नागल बांध जो है ना सर, ये भाखड़ ला 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 तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ, क्या कहना सर कि भाखड़ नागल बांध किस नदी पर है, तो भाखड़ नागल बांध जो है ना सर वो मेरे घर पे नहीं है, और ना तो तेरे घर पे है ना तो उनके घर पे है सर, ये है आपको सतलज नदी पे। कहाँ पे है सर, ये सतलज नदी पे। कौन सी नदी पे, सतलज नदी पे। ठीक है, तो सतलज नदी पे एक बांध है जिस बांध का नाम है भाखड़ नागल बांध। ठीक है, वो कहाँ पे है सर, तो वो सतलज नदी पे है। कहाँ पे है, सतलज नदी पे है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। ये सवाल नंबर आपका बड़ा आगे बढ़ गए हम लोग सर। अच्छा, ये सतलज नदी कहाँ है सर, ये आपसे पूछेगा, ये सतलज नदी कहाँ है। ये सतलज नदी जो है ना सर वो हिमालय में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है सर, ये सतलज नदी जो है, ये सतलज नदी जो है सर वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के एक छोटा सा जिला है जिस जिला का नाम है बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बिलासपुर। ठीक है, ये बिलासपुर जिले में है। कहाँ है सर, ये बिलासपुर जिले में है। तो आपसे पूछेगा कि भाखड़ नागल बांध किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे है। और ये सतलज नदी कहाँ है, तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कहता है ना, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पे जाना चाहिए। अगर आपके गांव में बाढ़ आ जाता है, आपको पता नहीं है, तो आपके अगर कोई दोस्त है पूर्णिया का, मोतिहारी का, उनसे पूछिए। पूर्वी चंपारण का, जो पूर्वी चंपारण में जो लहुरिया के बगल में है, ठीक है, जो नेपाल के सटे हैं, वो सबसे पूछिए। जिनके घर कोसी नदी के अगल बगल में है उनसे पूछिए सर कि जब बाढ़ आता है तो आपको कहाँ पे नुकनी चाहिए। ठीक है, आपको सबसे सटीक आंसर वही देंगे सर। ठीक है, ये आपका मेंटली वर्क, आपका मेंटली क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है सर। ये क्वेश्चंस को अगर रटना है तो सबसे पहले एक बार आप चले जाइए उत्तरी बिहार, जब बाढ़ आया हुआ रहता है तब आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा सर कि कहाँ पे नुकना चाहिए, कहाँ पे चढ़ना चाहिए जब बाढ़ आता है तो। ठीक है, कहाँ पे चाहिए, तो इस सब को रटने की कोई जरूरत नहीं सर, ये मेंटली क्वेश्चन है। ठीक है, पूछेगा बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पे रहना चाहिए, ऊंची भूमि वाले स्थान पे, गांव के बाहर, जहां है वहीं रहना, वही स्थान पे। ये तो आप बकलोल वाला ऑप्शन दे दिया, जहाँ है वहीं रहेंगे तो मरिए न जाएंगे रे, पानी में है तो पनिये में रहेंगे। आ जाओ खेत में, तो सर आपको देखो इसका सटीक आंसर जानना है तो आपको तो पता होगा, ऐसे अपना विचार। ये सवाल नंबर कितना है, तो ये सवाल नंबर आपका 32 हो गया। ठीक है, ये 32 का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर। अगला कहता है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पूछेगा चिपको आंदोलन कब हुआ था। मैं पूछता हूं सर कि चिपको आंदोलन कब हुआ था और ये कहाँ हुआ था, तो ये उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाला क्षेत्र में हुआ था। और चिपको आंदोलन का मेन मकसद था कि पेड़ का बचाव, क्योंकि चिपको आंदोलन जो हुआ था सर वो टेहरी गढ़वाला के क्षेत्र में हुआ था, उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाला क्षेत्र में हुआ था। वहां पे वन का बहुत बड़ा फैलाव था सर। ठीक है, वो और ठेकेदारों द्वारा उस वन की कटाई किया जा रहा था, लेकिन उसके आसपास वाले गांव के लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे वन की कटाई ना हो, क्योंकि वन रहने से, पेड़ पौधा रहने से हम लोग का वातावरण शुद्ध होता है, हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, हम लोग स्वस्थ रहते हैं। लेकिन ठेकेदार का कहना था कि ये वन का कटाई होगा, तो वहाँ के लोग चाहते थे कि वन का कटाई ना हो, तो वो सब बहुत सारे आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन आंदोलन कोई नहीं सुना, जिसके कारण वहाँ के लोग वन को बचाने के चक्कर में खुद की
जान त्याग दिया। वो जब क्या करते थे, जब ठेकेदार द्वारा पेड़ की कटाई किया जा रहा था तो वो जाकर के पेड़ में लटक जाते थे। जब पेड़ में जब लटक जाते थे, इनका कहना था कि पहले हमको काटो तभी पेड़ कटेगा सर, क्योंकि पेड़ में इस प्रकार से पकड़ लेते थे तो पहले आदमी को काटेगा तभी वो पेड़ को काटेगा। तो यही था सर। तो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे पेड़ बचाने से था। ठीक है, चिपको आंदोलन का निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो पेड़ बचाने से संबंधित था। ठीक है, चलिए आइए, मैंने कल ही इसका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाया हूं क्योंकि आता है एग्जाम में। कहता है सर इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य बोले तो दिल्ली नहीं होगा बब्बा, केरल नहीं होगा रे बब्बा, पंजाब नहीं होगा सर। सबसे शिक्षित राज्य में केरल को जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि केरल के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं सर, और वो लोग जब पढ़ लिख लेते हैं ना तो खुद पे निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा स्टार्टअप भी स्टार्ट कर देते हैं लेकिन खुद का। ठीक है, उनका कहना है, केरल के लोगों को कहना है कि दूसरे के घर में नौकर बनने से अच्छा है कि खुद को राजा साबित करो। ठीक है, एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट करो और खुद को राजा कहो। ठीक है, क्योंकि सर उन लोगों का वही कहना है, क्योंकि वो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, केरल बहुत शिक्षित राज्य है। पंजाब मेहनती राज्य है। दिल्ली भी मतलब अशिक्षित राज्य तो नहीं, पिछड़ा राज्य तो नहीं है नहीं भाई। दिल्ली बहुत आगे है, केरल बहुत आगे है, पंजाब बहुत आगे है। वहाँ तो और केजरीवाल जी अब चले गए तो दिल्ली के जैसा पंजाब को ही वो बना देंगे, क्योंकि वहाँ केजरीवाल चले गए हैं। केरल तो सर बातें अलग है। तो हम लोग का जो पिछड़ा राज्य है वो बिहार है। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं सर, हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, क्योंकि बिहारी सबसे ज़्यादा आईएएस पैदा करता है, बिहारी सबसे ज़्यादा इंजीनियर पैदा करता है, बिहारी सबसे ज़्यादा डॉक्टर पैदा करता है सर। बिहारी सब कुछ पैदा करता है जो आज तक कोई नहीं कर सका। ठीक है, क्योंकि बिहार के ऐसे ऐसे महान पुरुष थे जिनको जानिएगा तो आपको पता ही होगा सर, है ना, राजेंद्र प्रसाद, चंपारण सत्याग्रह, ये सब जाकर के सुनिएगा तो क्या है सर, बिहार एक बहुत अलग का चीज़ है। ठीक है, जिसका कोई आज तक टक्कर ना दे पाया ना तो कोई देगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी। कहता है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। देखो सर, कितने लोग मारेगा, कितने लोग, ये पिछले साल के क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ये 2021 में 2022 में ये क्वेश्चंस पूछा था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो ना तो एक है ना तो दो है। कितना लोग दो मारेगा, जो दो मारेगा वो जब खोपचे में। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं सर, ये 5 है। कितने हैं, 5 है। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो 5 है। चलिए अगला सवाल कहता है सर विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो आपका चीन में हुआ। कहाँ हुआ था सर, ये चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो चीन में हुई। कहाँ हुई, तो चीन में हुई। कहाँ हुई, तो चीन में हुई। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर हम बढ़ रहे हैं सर। आ जाइए, अगला सवाल कहता है ना सर, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। ये जनता दल यूनाइटेड, आप बताइएगा सर कि ये पार्टी किसका है। जनता दल, ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी किसका है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन है सर वो कब हुआ, आप लोग बताइएगा थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में दे करके कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन है वो 1900 कितना, तो 1999 में हुआ था सर। कब हुआ था, 1999 में हुआ था। कब हुआ था, 1999 में हुआ। 1999 में ही हुआ था, या फिर कमेंट बॉक्स में कर देना सर 92 या 99 ही मारेगा, दो में से। ठीक है, आइए अगला कहता है सर कि बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक है आपका पटना का। किसका है सर, पटना का। अब पटना के बाद हम लोग मारेंगे मुंगेर। क्या मारेंगे, मुंगेर। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय है वो पटना है, मुंगेर है, बाकी आगे डॉट डॉट मार देना। ठीक है, अगर पटना ऑप्शन में ना रहेगा सर तो मारेंगे क्या, मुंगेर मारेंगे, और ना मारेगा तो चल जेबे खोपचे में। ठीक है, कहता है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखो सर, बोलेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो अमेरिका में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है और भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमसे पूछा इनमें से किस में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये आपको कमेंट करना होगा चीन या इनमें से कोई नहीं। ये आपका क्वेश्चंस नंबर कितना है सर, ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 39 है। ये 39 का आपको सही जवाब देना पड़ेगा कि 39 में आपका क्या आंसर होगा। और जो लोग नहीं देगा ना अगर शादी हम कटा देंगे। ठीक है, जो लोग सही जवाब देगा ना अगर हम 45 से शादी करा देंगे पक्का। आ जाना रे भाई,
कहता है 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही कितनी। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी रही। 40 नंबर सवाल था, कमेंट कर देना। कहता है किस क्षेत्र की तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। हम लोग किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, तो हम लोग सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हमें बोला किस क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं, तो हम लोग सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला बोला चिपको आंदोलन का संबंध है किससे। चिपको आंदोलन का संबंध है पर्यावरण का सुरक्षा, क्योंकि चिपको आंदोलन में पेड़ काटने को बचाया जा रहा था, तो इसलिए हमसे पूछा चिपको आंदोलन का संबंध है, तो पर्यावरण से है सर, पेड़ पौधे को बचाने से है। तो चिपको आंदोलन का क्या संबंध है, किससे, पर्यावरण से। ठीक है, अगला सवाल थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है ना पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो सर वो गोरखपुर में है। हमसे बोला पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है सर, तो आपको गोरखपुर में। कहाँ है, गोरखपुर में। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है ना भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है सर, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं बताऊंगा सर, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये पक्का कहता हूँ मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, ये सवाल नंबर 44 होगा। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और जो सही कमेंट करेगा ना उसको कल प्रपोजल जाएगा, कॉल जाएगा तुम्हारे नंबर पे। कहता है ना हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है। एक हिमसागर एक्सप्रेस है। ठीक है, हिमसागर एक्सप्रेस है जो कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो ये कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जाती है, और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, हिमसागर जो एक्सप्रेस है वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है, और कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जाती है। मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, और फिर कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर जाती है। ठीक है, तो हिमसागर एक्सप्रेस जो है सर वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है, आपसे पूछा तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र बोले तो मुंबई सर। ठीक है, कहाँ है, तो मुंबई के उत्तर में। ठीक है, मुंबई के उत्तर में। कहता है तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, तो तारापुर परमाणु केंद्र मुंबई के उत्तर में स्थित है। ठीक है, कहता है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का जो कुल भंडार है वो आपको 125 करोड़ टन है। देश में तांबे का कुल भंडार जो है 125 करोड़ टन है। ठीक है, तो आज आपको टोटल मैंने 50 क्वेश्चंस लगभग नहीं करा पाया हूं, आपको 47 क्वेश्चंस करवाया हूं। ठीक है, तो आज तक की क्लास इतना ही रहेगा सर, बाकी मिलते हैं आप सबके बीच हम अगली क्लास में, और फिर से लगातार हम लोग करते रहेंगे धुआं सर। और सारे क्लासेस को देखते रहिए, सारे के प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, सबका लिंक आपको मिल जाएगा सर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप सबके बीच हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। ये क्लास कैसा लगा सर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जैसा भी क्लास लगा तो जरूर बताना सर। अगर खराब लगा तो दिल से खराबे बोल देना, अच्छा लगा सर तो दिल से जैसा भी लगा तो बोल देना सर, बट सभी दोस्तों के पास बता देना और शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू सर, लव।